पंचकुला में 2 बिल्डिंगों का निर्माण काफ़ी समय से चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसका आज औचक निरीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया। उनके साथ पंचकुला के विधायक एवं हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। क्या कुछ रहा वहां पर और क्यों ये औचक निरीक्षण करने की ज़रूरत पड़ी, इस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। आज औचक निरीक्षण सीएम साहब का वहाँ पर रहा है पंचकुला में। से किस तरह से देखते हैं कि अचानक से जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स थी उनका उन्होंने निरीक्षण किया है? देखिए, वैसे तो पंचकुला जाने का जो उद्देश्य था वो तो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तरुण भंडारी जी के पिताजी के हालचाल पूछने के लिए वो पंचकुला के लिए गए थे, लेकिन उनके मन में कि आज ग्राउंड लेवल के ऊपर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहे हैं और ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इसकी चीज़ को लेकर के उनके मन के अंदर एक इच्छा, उन्होंने मेरे से बात की कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स बन रही हैं। मैंने उनको बताया कि ये कार्य प्रोग्रेस में है। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 बिल्डिंग हम देख के आते हैं कि इतना डिले क्यों है। ये जो नगर निगम की बिल्डिंग है, लगभग 1 साल पहले इसका पूरा काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो आज उन्होंने डेडलाइन दी है वो 8 महीने की दी है कि 8 महीने में पूरा हो जाएगा। वास्तव में वहाँ जाने का मकसद ये है कि कार्यों में तेज़ी आए, ग्राउंड लेवल के ऊपर कार्य के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है या डिले क्यों हो रहे हैं, वास्तविकता जानने के लिए उन्होंने वहाँ पर उस बिल्डिंग का निरीक्षण किया और जो पाया कि कुछ प्रोसीजरल कह लीजिए लैप्स या आपस के अंदर तालमेल की कमी, उसके कारण जो बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका हुआ था और उन्होंने आज आदेश दिए हैं कि इस समस्या का समाधान तुरंत किया जाए और जो भी छोटी मोटी आपस के अंदर जो अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उनके अंदर कहीं गलतफहमियां दूर करके जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। और दूसरा जो एक रेलवे ओवरब्रिज है सेक्टर 19 का, वो भी काफ़ी देर से पेंडिंग है। वहाँ पर भी जो वहाँ के ठेकेदार थे या जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि रेलवे के लेवल पर कहीं ना कहीं कोई ड्राइंग मिलने के अंदर या स्ट्रक्चरल काम होने में देरी हुई है और उसके कारण जो ब्रिज है वो भी 1 साल के करीब लेट हुआ है। सख्ती से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि तुरंत ये कार्य जो हैं बिना किसी बाधा के जल्दी पूरे होने चाहिए, ताकि जिस पर्पज़ के लिए या जनता की भलाई के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है वो उनको फ़ायदा उसका मिल सके। ये सेक्टर 19 का जो हमारा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा जाम लगता था कि कई बार तो आधा घंटा जो एक तरफ से जाने वाले मोटर स्कूटर पर गाड़ी में उनको रुकना पड़ता था। तो ये ROB यदि कंप्लीट हो जाता है, जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उससे ये जो समस्या का समाधान होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के वास्तविकता की जानकारी लेना, कई बार क्या है कि ऑफिस से फाइल के अंदर ऑफिस में फ़ाइल आती है, फाइल पर साइन कर दिए जाते हैं, ग्राउंड पर हुआ है नहीं हुआ, इस प्रकार की जानकारी जो नेता हैं कई बार उनको नहीं होती। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जो ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति, जो नीचे ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसे एक नेता नहीं कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और अब भी वो ज़मीनी हकीकत क्या है वो जानने के लिए कई बार इस प्रकार से औचक निरीक्षण करते हैं। तो सर, इसमें क्या सामने आया कि किस तरह से लेट क्यों हो रहा है काम? क्योंकि आप भी विधायक, आप भी जाहिर तौर पे वहाँ पर जाते रहे होंगे, आपने भी वो सारा स्पॉट देखे होंगे। देखा है, कुछ तो
जो कोविड का काल रहा, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, 2-2 साल से पूरे होने चाहिए थे। ये जब शुरू हुए तो 1 साल लगभग कोविड के कारण उसमें लेट हुआ, लेकिन फिर भी जो जिस तीव्रता से ये प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार, अधिकारी और जो आगे काम करने वाले लोग हैं उनमें तालमेल की कमी कह लीजिए, कोई पेमेंट डिले हो गई, ठेकेदार ने कहा कि जी पेमेंट नहीं डिले हुई है, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि 1 महीने से ज़्यादा कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं होगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो मटेरियल परचेज़ करना है वो मटेरियल परचेज होकर के साइट के ऊपर आ जाएगा। अब इस तरीके से जब हम टाइम बाउंड एक टारगेटेड हम टाइम देंगे तो निश्चित तौर पर कामों में तेजी आएगी। अब उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? किसी तरह के कोई सख्त शब्दावली भी है जो नहीं है? उनको निर्देश यही दिए गए है अगर के अगला जो हमें डेडलाइन दी है कि अगर उस टाइम पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई भी सख्त से सख्त एक्शन जो है अधिकारियों के खिलाफ लिया जा सकता है और ठेकेदारों को भी कहा है कि उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। सर, प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सेक्टर 3 नगर निगम वाला जो है उसके लिए आप बता रहे हैं कि 8 महीने का समय दिया गया है। क्या इसमें कोई पेमेंट को लेकर भी बात हुई है कि पहले जो प्रोजेक्ट था वो 42 करोड़ का था, अब उसकी पेमेंट थोड़ी बढ़ा दी गई हो किसी काम को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिकेशंस को लेकर के जो पहले स्पेसिफिकेशंस कुछ और थी, अब कुछ स्पेसिफिकेशंस और हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसको बैठ कर के इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। कमिश्नर साहब से कहा है कि आप बैठिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दोबारा निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। और सर, रेलवे ओवरब्रिज के लिए कितना समय दिया गया है? 25 जनवरी को रेलवे ब्रिज जो ओवरब्रिज है वो बन करके कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है हम कि 25 जनवरी को ही उसका उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला के विधायक और हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी कि आज मुख्यमंत्री का पंचकुला का जो औचक निरीक्षण रहा है वहाँ पर जाकर उन्होंने ठेकेदारों से बात की है और वहाँ पर जाकर स्पॉट भी देखा है कि अभी तक उनमें इतनी देरी क्यों हुई है, कि बिल्डिंग जो निर्माणाधीन है वो पूरी क्यों नहीं हो सकी। साथ ही साथ सख्त निर्देश जो हैं उन्हें समय से पूरे करने के दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।